हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी से ये डिफाइंड होता है कि कौन सा द्रव्य कितना प्रभावित होगा। जिसकी विस्कोसिटी सबसे अधिक होती है वो बहुत कम प्रवाहित होता है। जैसे कि हनी, शहद की विस्कोसिटी अधिक होती है, उसका फ्लो सबसे कम होता है। वहीं वाटर की बात करें तो वाटर की विस्कोसिटी सबसे अधिक होती है, जिसके कारण वो फ्लो जो उसका बहाव होता है वो हनी से ज़्यादा होता है। उसी प्रकार हम मेज़र कर सकते हैं या हम जान सकते हैं वाटर की विस्कोसिटी में। अगर जिसकी विस्कोसिटी सबसे कम होगी उसका फ्लो, उसका बहाव उतना अधिक होगा। जिसका विस्कोसिटी सबसे अधिक होगा उसका बहाव सबसे कम होगा। इसका कारण जान लेते हैं। इसका कारण सिंपल सा है, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। जिसके पास इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होगा वो उसमें विस्कोसिटी सबसे अधिक होगी, जिसमें कम होगा उसमें सबसे कम विस्कोसिटी होगी। जैसे कि हनी की बात करें तो हनी में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होती है, और वाटर की बात करें तो वाटर में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। और विस्कोसिटी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर हाई होगा तो विस्कोसिटी लो हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर लो होगा तो विस्कोसिटी हाई रहेगी। इसके शेप पर भी डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जब भी आप इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स को डिफाइन करते हैं या फोर्स को डिफाइन करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन का बहुत अधिक रोल आ जाता है। अब हम दो फोर्सों के बारे में समझेंगे, कोहर्सिव फोर्स एंड एडहर्सिव फोर्स। कोहर्सिव फोर्स क्या होते हैं? जब एक ही परमाणु या एक ही एटम एक ही से रिएक्शन करते हैं, या जब हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसे कोहर्सिव फोर्स कहते हैं। जब सेम एटम सेम ही दूसरे एटम से एक बॉन्ड बना ले तो उसे हम कोहर्सिव फोर्स कहते हैं। कोहर्सिव फोर्स इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मोर ऑफ ए लिक्विड। ये लिक्विड में सबसे अधिक होता है, क्योंकि लिक्विड में आपके पास इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। उसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन जो होता है वो दूसरे ऑक्सीजन को जोड़ता है, जिसके कारण उसमें कोहर्सिव फोर्स सबसे अधिक होता है। और कोहर्सिव फोर्स सबसे अधिक होने की वजह से उसमें जो आपके पास उसका जो आकार होता है वो गोलाकार हो जाता है, स्फेरिकल टाइप का आपके पास उसमें आकार आ जाता है। जैसे वाटर की एक बूंद आप जब देखेंगे तो उसमें जो बूंद आएगा वो एक स्फेरिकल फॉर्म कर लेगा, या इसके स्फेरिकल के फॉर्म में आ जाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि उसमें कोहर्सिव फोर्स सबसे अधिक होता है। कोहर्सिव फोर्स की वजह से उसमें एक लेयर बन जाती है, एक वाटर लेयर। अगर हम एडहर्सिव फोर्स की बात करें तो इंटरनल एक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, है ना। एडहर्सिव फोर्स को सिंपल से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपने ले लिया HCl, हाइड्रोजन ले लिया और Cl ले लिया। अब दो अलग अलग आइटम हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर जब एडहर्सिव फोर्स जो होगा वो गोलाकार तो होगा लेकिन हल्का सा चपटा हुआ होगा। कोहर्सिव फोर्स सबसे अधिक होता है एडहर्सिव फोर्स से। अगर कोहर्सिव फोर्स सबसे अधिक होगा तो जो बूंद का आकार होगा वो गोलाकार हो जाएगा, और अगर एडहर्सिव फोर्स सबसे अधिक हो जाएगा तो बूंद का आकार चपटाकार हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि अगर कोहर्सिव फोर्स अधिक है तो जो आपके पास बूंद रहेगा वो गोलाकार रहेगा, और एडहर्सिव फोर्स सबसे अधिक होगा तो बूंद चपटी हुई होगी। कोहर्सिव फोर्स की बात करेंगे या एडहर्सिव फोर्स की बात करेंगे। अगर एडहर्सिव फोर्स अधिक होगा जिसकी वजह से उसमें जो कर्व आएगा वो कॉनकेव होता है। उसमें कर्व कौन सा होता है? कॉनकेव। आपने मिरर के बारे में पढ़ा हुआ, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो आपके पास मिरर जिस प्रकार होता है कॉनकेव, उसी प्रकार अगर कोहर्सिव फोर्स सबसे अधिक होगा, एडहर्सिव फोर्स सबसे अधिक होगा तो आपके पास कॉनकेव कर्व बनेगा। अगर एडहर्सिव फोर्स कम हो जाए कोहर्सिव फोर्स से, जो आपके पास कर्व बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा। ये दो डिफरेंस होते हैं इसमें। एडहर्सिव फोर्स अधिक है
तो उसमें जो आपके पास कर्व आएगा वो कॉनकेव आएगा। अगर कोहर्सिव फोर्स अधिक हो जाए तो उसमें जो कर्व आएगा वो कॉन्वेक्स आएगा। इसमें जो दूसरा एंगल होता है वो सरफेस टेंशन का होता है। सरफेस टेंशन